बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एलिज़ाबेथन एज। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। एलिज़ाबेथन एज का टाइम पीरियड 1558 से लेकर 1603 तक है। एलिज़ाबेथन एज आल्सो कॉल्ड द गोल्डन एज इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी जो एलिज़ाबेथन एज है इसे इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के अंदर गोल्डन पीरियड माना जाता है। ये पॉइंट आपने लाजमी तौर पर लिख लेना है, इसे याद रखना है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर सारी हिस्ट्री के अंदर गोल्डन पीरियड किसे कहा जाता है। तो गोल्डन पीरियड कहा जाता है एलिज़ाबेथन एज को, जिसका टाइम पीरियड है 1558 से लेकर 1603 तक। एलिज़ाबेथन एज के मजीद दो नाम हैं, शेक्सपियर एज एंड द एज ऑफ रेनिसा। जब भी आपके सामने शेक्सपियर एज या रेनिसा एज का नाम लिया जाए तो आपने समझ जाना है कि ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर गोल्डन पीरियड की ही बात हो रही है, यानी कि एलिज़ाबेथन एज की ही बात हो रही है। जिस तरह से एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड के अंदर हमने पढ़ा था कि एक एज को बिफोर द एज ऑफ चौसर, दूसरी एज को एज ऑफ चौसर का नाम दे दिया गया था। वजह क्या थी कि जॉफरी चौसर ने उस एज के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क किया था, बहुत ज़्यादा काम किया था। इसी तरह एज ऑफ एलिज़ाबेथ के अंदर जो विलियम शेक्सपियर हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के ड्रामाटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया था, बड़े मशहूर किस्म के फेमस किस्म के ड्रामाज लिखे थे, जिसकी वजह से एलिज़ाबेथन एज को शेक्सपियर एज भी कहा जाता है। और एज ऑफ रेनिसा इसे क्यों कहा जाता है, हमें पहले से ही पता है कि एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड के अंदर जो एज ऑफ रिवाइवल है उसके अंदर इटली के अंदर रेनिसा सबसे पहले शुरू हो चुका था। यूरोप के अंदर सबसे पहले रेनिसा इटली के अंदर से शुरू हो चुका था, जहां पर हेनरी VII ने अपने फिलोसफर भी भेजे थे कि रेनिसा को एशियंट और ग्रीक लिटरेचर को सीख कर आओ। तो हमें पता है कि इटली के अंदर सबसे पहले रेनिसा शुरू हो चुका था एज ऑफ रिवाइवल के अंदर ही, और एलिज़ाबेथन एज के अंदर मुकम्मल तौर पर रेनिसा इंग्लैंड के अंदर पहुंच चुका था, यानी पॉपुलर हो चुका था इंग्लैंड के अंदर रेनिसा गोल्डन पीरियड के अंदर एलिज़ाबेथन एज के अंदर। तो आपने इसलिए ये याद रखना है कि एलिज़ाबेथन एज को शेक्सपियर एज भी कहा जाता है और द एज ऑफ रेनिसा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं एलिज़ाबेथन एज के लिटरेचर की, तो ज़रा हिस्ट्री की तरफ एक नज़र डालें। डार्क एजेस से लेकर बिफोर द एंग्लो सैक्सन पीरियड से लेकर यहाँ तक एलिज़ाबेथन एज तक देखें कि कहीं ना कहीं 100 ईयर्स वॉर चल रही है, कहीं ना कहीं वॉर ऑफ रोजेस चल रही है, कहीं ना कहीं जो पिक्ट्स हैं, केल्ट्स हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, कोई किसकी हेल्प के लिए आ रहा है, रोमन्स जा रहे हैं और नॉर्मन्स आ रहे हैं। तो यानी कि कहीं भी एलिज़ाबेथन एज के पीरियड से पहले तक लिटरेचर को अच्छे तरीके से फलने फूलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब एलिज़ाबेथन एज शुरू होती है, एलिज़ाबेथन पीरियड शुरू होता है, गोल्डन पीरियड शुरू होता है, तब इंग्लैंड के अंदर मुकम्मल तौर पर पीस हो चुका था। किसी किस्म की कोई भी लड़ाई जो है नहीं हो रही थी। वॉर ऑफ रोजेस भी ख़त्म हो चुकी थी, 100 ईयर्स वॉर तो पहले से ही ख़त्म हो चुकी थी, यानी इंग्लैंड के अंदर मुकम्मल तौर पर पुरसकून माहौल था। और पुरसकून माहौल के अंदर ही लिटरेचर ना सिर्फ फला फूला है, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी डिस्कवरीज जो कि एज ऑफ रिवाइवल के अंदर ही हमने पढ़ा था हो चुकी थी। प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, वास्को ड गामा की डिस्कवरी थी, कोलंबस की डिस्कवरी थी, और इसके अलावा जो कोपरनियंस थे उनकी डिस्कवरी थी। ये तमाम डिस्कवरी एज ऑफ रिवाइवल के आखिर में हो चुकी थी। और इसी तरह जब हम एलिज़ाबेथन एज के अंदर दाखिल हुए तो यहाँ पर फिर वो उस डिस्कवरी ने काम करना शुरू कर दिया और इस एज के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। नो डाउट कि एलिज़ाबेथन एज के अंदर प्रोज जैसी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन ड्रामाज के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है, पोइट्री के ऊपर भी वर्क हुआ है, सारे लिटरेचर के ऊपर वर्क हुआ है, लेकिन ड्रामाज के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है। द विलियम शेक्सपियर, जिसकी वजह से इस एज को जाना जाता है, वो भी मशहूर ड्रामाटिस्ट ही थे। उन्होंने पोइट्री भी लिखी है, उन्होंने प्रोज भी लिखे हैं, लेकिन वो फेमस हुए हैं अपने ड्रामाज की वजह से। और इनका मास्टरपीस जो है हैमलेट। इसके अलावा यूनिवर्सिटी वीड्स थे। अब यूनिवर्सिटी वीड्स क्या हैं जी? यूनिवर्सिटी वीड्स एक ख़ास किस्म के लोगों का ग्रुप है जो कि एक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आए हुए हैं, यानी कि ये पढ़े लिखे लोग हैं। यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर जो नाम शामिल किए गए हैं, इनमें सबसे पहले हैं जॉन लिली, जो कि ड्रामाटिक भी थे, प्रोज राइटर भी थे, थॉमस कैड हैं, जॉर्ज पील, थॉमस लॉयड, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नेश, ये तमाम नाम यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर शामिल है। एलिज़ाबेथन एज के अंदर प्रोज को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब प्रोज क्या है जी? द वर्ड प्रोज में हैव बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोजा विच मीन्स दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वर्सेशन, यानी प्रोज का लफ्ज़ लतीन ज़बान के लफ्ज़ प्रोजा से निकला है, जिसका मतलब है किसी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देना। अब देखें, पोइट्री जो होती है उसके अंदर चीज़ों को घुमा फिरा कर बयान किया जाता है। कुछ चीज़ें हकीकी होती हैं, कुछ मजाजी होती हैं, कुछ चीज़ें रियलिटी के ऊपर बेस करती हैं, कुछ इमेजिनेशन के ऊपर बेस करती हैं। लेकिन प्रोज एक ऐसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें जर्नल सेंटेंसेस के ज़रिए, जिस तरह से हम आपस के अंदर बात करते हैं, सादा जुमलों के अंदर एक चीज़ को दूसरे को समझा दें,
एलिज़ाबेथन एज के अंदर फेमस प्रोज राइटर में सर फिलिप सिडनी, फ्रांसिस बेकन, रॉयले, रिचर्ड हॉकर और विलियम वेब के नाम शामिल हैं। इसके अलावा एलिज़ाबेथन एज के अंदर पोइट्री को भी बहुत ज़्यादा तरक्की मिली है और अक्सर पोइट तो ये यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर शामिल हैं या जो प्रोज राइटर हैं ये पोइट्स भी थे। इसके अलावा कुछ और फेमस पोइट्स होंगे वो आप खुद देख लीजिएगा। एलिज़ाबेथन एज के अंदर हमने जो मेन चीज़ें थी एज के हिसाब से वो डिस्कस कर ली हैं। इस एज को ही आप अच्छी तरह से समझे, इसके टाइम पीरियड को समझे, इसमें जो लिटरेरी वर्क हुआ उसे समझे और जो मेन वर्ड्स के राइटर्स के नाम थे उन्हें समझें।